अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। थैंक्स यार सोनल कि तू आ गई। ऑफ कोर्स, मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है, मैं कैसे नहीं आती? मुझे तो आना ही था। मैं तो तेरे शादी के लिए कब से वेट कर रही थी। तो थैंक गॉड कि तूने बुला लिया, वरना मैं ऐसे ही आ जाती। थैंक यू। पता है तू जब साथ में होती है ना तो उससे बात करती है तो कितनी हिम्मत मिलती है मुझे। अननोन नंबर। और पता है सुकून भी मिलता है जब भी तू साथ में होती है, वरना अभी तक तो मैं इतना डर डर के जी रही थी। तुझे पता है ना, जब पहले मेरी शादी तय हुई थी तब ऋषि का नाटक शुरू हो गया था, और अब दादी और वीरेंद्र अंकल शुरू हो गए, और नीलम आंटी का तो अलग ही नाटक स्टार्ट हो गया। कौन है बार बार फोन कर रहा है? नहीं उठाना मुझे। पता है डर लग रहा था, मेरा मन हो रहा था कि मैं किसके सामने जाके अपनी भड़ास निकालूं, लेकिन कोई मिल ही नहीं रहा था। किससे अपनी बातें शेयर करूं, किसको जाके ये सब कुछ बताऊं? मॉम है ना, मॉम को सब पता है, लेकिन फिर भी मैं उनसे सब कुछ नहीं शेयर कर सकती। जब भी बात करनी हो ना, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू, ओके? थैंक यू। अच्छा तू बता तेरी लाइफ कैसी चल रही है? सेम ओल्ड, पता ही है ना मैं कैसी हूँ। बिंदास, चिल, अपने रूल्स पे जी रही हूँ। ऑफ कोर्स तेरा भी सही है ना, लिविंग अ परफेक्ट लाइफ। हेलो, तेरा भी हो जाएगा एकदम परफेक्ट लाइफ, ठीक है? वैसे बता क्या ऑर्डर करूं? भाई रेगुलर बोलूं? एक्सक्यूज मी। कौन है ये बार बार फोन कर रहा है? अरे ब्रो, अगर एक ही नंबर से बार बार फोन आ रहा है तो एक बार चेक कर लेना। व्हाट इफ इट इज इंपॉर्टेंट? व्हाट इफ इट्स नॉट? या बट चेक नो वंस इफ इट कम्स अगेन। इफ इट कम्स अगेन यार। फिर उठा ही लेती हूँ। हेलो। हेलो। समझ नहीं आ रहा है, इतनी बार फोन काट रही हूँ, बार बार कॉल किए जा रहे हो। कौन बोल रहे हो तुम? मुझे तो लगा था कि हेलो से तुम मुझे पहचान जाओगी। विक्रांत? हाँ, विक्रांत। अब तक तो तू मुझ पे इल्जाम लगाता आ रहा था ना कि मैंने तुझे मारने की साजिश की है, लेकिन अब अगर तू मेरे और लक्ष्मी के बीच में आया तो तुझे मारने से मैं हटूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। How dare you? हिम्मत कैसी है मुझे फोन करने की? एक तो मेरे ऋषि को मारने की कोशिश की तुमने, और मुझे फोन कर रहे हो? हिम्मत कैसी हो तुम्हारी? आज सुबह तुम्हारी जान ले लूंगी मैं विक्रांत। मेरे सामने भी आ गए ना, जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। ठीक है, तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा तो तुम ही पीछे मुड़ जाओ। टर्न अराउंड। What? टर्न अराउंड मतलब? पीछे मुड़ो। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? हाँ, मेरे ऋषि को मारने की कोशिश की तुमने। तुम्हें जान से मार डालूंगी आज सुबह, जितना नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें। छोड़ो विक्रांत। हो गया? छोड़ो मेरा हाथ। अभी यहाँ पर ज्यादा सीन मत क्रिएट करो, तुम्हारे भले की बात करने के लिए अच्छा मेरे भले की बात करने आए हो? जितना नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें आज सुबह। वो सब बातें बाद में कर लेंगे। सुन तो लो क्या कहने के लिए आया हूँ। इसका ये सही कह रहा है, तो देख। क्या सही कह रहा है? हाँ तो सब देख रहा, मैं क्या करूं? अगर किसी ने पुलिस को फोन कर दिया तो फंस जाएगी, शायद तेरी शादी भी रुक जाए। प्लीज प्लीज। सही कह रही है ये। सुन लो इसकी बात, विश्वास करो मेरा। भले की बात करने आया हूँ, भले की बात सुन लो। हाँ, विश्वास करे तुम्हारा, भले की बात करोगे तुम मुझसे करोगे। अब वो मरिश्का बस क्या है? बस 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 बस। हम देखते कितना विश्वास कर सकते हैं। चल चलें? चलते बताती हूँ तुझे मैं। इसको तो मैं बताती हूँ, और ये भी साथ लेके जाऊंगी। लक्ष्मी, एक बात टेल करूं? देख, मुझे ना पता है तू समझदार है और तू जो भी डू करेगी ना सोच समझ के करेगी, पर मैं ना हैप्पी होती अगर तू ऋषि के घर पे वापस गो जाती।
फॉरएवर के लिए। इतनी बड़ी बात कह दी हमने, इतना बड़ा फैसला सुना दिया, पर देखो अभी भी कोई ये नहीं बोल रहा कि हम लक्ष्मी को निकाल देंगे। नीलम, तुम इस घर से मत जाना, ये घर तुम्हारा है, ऐसा कोई नहीं बोल रहा, सब चुप है। मम्मी जी, ऋषि के डैड, खुद ऋषि, ये तक नहीं कह रहा कोई कि खाना ही खा लो। मॉम, आप भी प्लीज खाना खा लीजिए, नाश्ता कर लीजिए, ये सारी बातें बाद में हो जाएंगी। प्लीज आप खाना खाइए। हमसे क्यों कह रहे हो ऋषि? मम्मी जी, ये लोग बड़े हैं घर के, सारी जिम्मेदारी तो इनकी है, तो खाना खाने का पहला हक भी इन्हीं लोगों का होना चाहिए। मम्मी क्यों कह रहे हो? इन्हें कहो ना प्लीज। डैड, दादी, प्लीज। ठीक है ऋषि, कल का कल देखते हैं, और अब तो ये देखना है कि कल तक जो कुछ अभी हमारे सामने है वो बदलता है या नहीं। नहीं, मुझे तुम पे इतना सा भी भरोसा नहीं। क्या कहा था? वादा किया था ना मुझसे कि मेरे ऋषि को हाथ भी नहीं लगाओगे, और उसी की जान लेने की कोशिश कर रहे थे तुम। तो क्या करता? मुझे एक्सपोज करने वाला था, एक्सपोज हो जाता, और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। जस्ट शट अप। क्या रास्ता नहीं था? ऋषि को कैद किया था ना तुमने, तो कैद रहने देते ना उसे, नहीं निकलता वो बच के बाहर। अगर तुम उसे मारने की कोशिश नहीं करते ना, तो ऋषि तुम्हें एक्सपोज नहीं करता, तुम्हारी शादी हो गई होती लक्ष्मी से। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी डायलॉग बाजी से फुर्सत नहीं थी कि नहीं, विक्रांत कभी नहीं हारता, कभी नहीं हारता। क्या हो गया? विक्रांत तो हार गया और मर भी गया। Look at you, देखो खुद को कैसे छुप छुप के घूमना पड़ रहा है ना। तो तुमने विक्रांत को तो मार ही दिया, और आए पड़े मेरे ऋषि की जान लेने की कोशिश की ना तुमने। पुलिस को फोन करती हूँ। फोन दे। नहीं, फोन दे। इसको दे तू पहले, इसको दे। शांत हो जा प्लीज, शांत हो जा, और ये तेरे फायदे की बात करे, एक बार सुन तो ले की बात अरे कोई फायदा नहीं कराएगा ये झूठा एक नंबर का। और क्या काम हो जाऊँ? हाँ, तुझे बताया था ना मैंने कि यही है वो जिसने मेरे ऋषि की जान लेने की कोशिश की। Shut up! मेरा ऋषि हो गया क्या तुम्हारा ऋषि? कहाँ है तुम्हारा ऋषि? हो गया तुम्हारा? नहीं हुआ, बट मुझसे बात की बात है। तुम ये बोलो कि तुम क्या कह रहे थे? क्या फायदा, कैसा फायदा, क्या बोल के रहे थे तुम? हाँ, वैसे तुमसे ज्यादा समझदार लग रही है। खैर, है कौन ये? सोनल, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, जो खुद की जान दे देगी लेकिन मुझे धोखा कभी नहीं देगी। स्पाइन है इसकी। हाँ बस इतना इंट्रो काफी है। पर तुम ये बताओ, तुम क्या कह रहे थे विक्रांत? बोलो। इसकी और ऋषि की शादी। गुड जोक विक्रांत। तुम मेरी और ऋषि की शादी कराओगे तुम? फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरी और ऋषि की शादी तो ऑलरेडी हो ही रही है, और तुम क्या मेरी शादी कराओगे विक्रांत, जो खुद की शादी नहीं करा पाए? नहीं ना, पर तुम मेरी शादी कराओगे? वैसे करा सकता था, मौका था इसके पास, तब करा सकते थे। अगर तुम लक्ष्मी से शादी कर लेते ना, तो आज मैं दुल्हन बनी बैठी होती, ऋषि की बीवी होती। लेकिन नहीं, तुम पे भरोसा करके मैंने अपना सिर्फ नुकसान कराया। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।